दोस्तों नमस्कार। पहले तो आप सभी का नमस्कार। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं किशनगढ़ के एक बहुत शानदार ऑन हाईवे प्रोजेक्ट जिसका नाम है एरो क्रिस्टल। रेरा से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आज आपके साथ कि आप किशनगढ़ में पहली बात तो इन्वेस्ट क्यों करें और ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्यों एक स्पेशल प्रोजेक्ट हो सकता है, क्यों आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे की जो कमान है वो मैं सौंपता हूँ पीडी बैरवा जी को और रमन जी को। और मेरा नाम मैं आपको बताना भूल गया, मैं आप बता देता हूँ, निखिल शर्मा मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए अब जानते हैं सर से कि किशनगढ़ क्यों एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है इन्वेस्टर्स के सामने या फिर होम बायर्स के सामने, क्यों यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करें। आप इसके बारे में बताएं। बताइए रमन जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रमन। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी आप कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है लोकेशन। और लोकेशन वाइज ये जो हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है, ये एक बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये प्रोजेक्ट ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है। इसकी जो एंट्रेंस रहने वाली है वो ऑन हाईवे है। जो अजमेर और जयपुर का जो हाईवे है NH48, उससे डायरेक्ट एंट्रेंस है इसकी सर्विस रोड से। और दूसरी सबसे हाईलाइट है किशनगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से मात्र 800 मीटर की डिस्टेंस पे है। किशनगढ़ एयरपोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है, आप जब जयपुर से आएंगे तो एयरपोर्ट जो है वो इसके बाद इस टाउनशिप के ऑन रोड बाद में 800 मीटर की डिस्टेंस पे इसका मेन एंट्रेंस रहने वाला है। ये दो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस जो प्रोजेक्ट ऐप है। क्योंकि देखिए, जो कहीं भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं ना, तो सबसे दो मेन चीज़ें हैं। इसमें पहला है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी लोकेशन। लोकेशन की बात मैंने आपको समझा दी, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। जयपुर एक अभी ऐसी जगह बन गया है जहाँ पर आप एक मिडिल क्लास वाला जिसका बजट 35, 40 या 30 लाख के आसपास का है, वो अगर आप इन्वेस्ट करेगा जयपुर के अंदर, तो उसको जयपुर से कम 20-30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मेन सिटीज़ की बात करें, बिल्कुल सही बात है। आप सर एग्री भी कर रहे हैं इस चीज़ से। और अभी क्या होता है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ जो है आपको एप्रिसिएशन जो है वो एक फिक्स टाइम के बाद मिलना शुरू होगा। और अगर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपको एप्रिसिएशन जो आने वाले कुछ ही सालों में मिल जाए, तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है NH48 पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। जयपुर से अजमेर आना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। उसके रीज़न्स ये हैं कि एक तो यहाँ पे जो जयपुर अजमेर NH48 है वो 11 फ्लाईओवर्स बने हैं इसके बीच में, एक भी रेड लाइट नहीं है। आना बहुत ही स्मूथ हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी हो गया है NH48 पे। और अभी कुछ टाइम पहले ही एक बिल और पास हुआ है जिसमें 900 करोड़ का वो बिल है, जिसमें 5 नए फ्लाईओवर्स और बनाए जा रहे हैं। और NH48 को अब पहले 6 लाइन हाईवे था, अब उसको 10 लाइन हाईवे बनाया जा रहा है। तो आप देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन कितना ईजी होगा। और ट्रांसपोर्टेशन और एयर कनेक्टिविटी है जहाँ पे भी आती है, वहाँ की ज़मीन का जो एप्रिसिएशन है, जो जहाँ की ज़मीन का रियल एस्टेट का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये प्रोजेक्ट हमारा वैसा ही कुछ है। फिर तो रमन जी, आप एक कस्टमर को मतलब एक फैमिली मेंबर समझ के बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल कि जयपुर से चल के अपन दूसरी जगह कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आज के टाइम में, जहाँ पे उनकी ग्रोथ हो, मतलब उनकी ग्रोथ है तो अपन भी खुश रहेंगे। एक्चुअली सर बात यही है कि जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बजट है, उस बजट में अगर आप जयपुर में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको वो जगह जो है वो बहुत दूर मिलेगा। और वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। जयपुर ऑलरेडी एक Tier 2 सिटी है, एक मेट्रो सिटी है, तो वहाँ डेवलपमेंट होगा, पर एक्चुअली वो एक लिमिटेड टाइम के बाद होगा। पर यहाँ आज जो किशनगढ़ में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इस प्रोजेक्ट का ये डबल आप ना, मतलब मेरे से लिखवा के ले लीजिए, आप डबल तभी हो जाएगा जब ये किशनगढ़ एयरपोर्ट अभी डोमेस्टिक है। जैसे ही इंटरनेशनल हुआ, इंटरनेशनल होगा ही होगा, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब नियर बाय एयरपोर्ट सिर्फ किशनगढ़ ही रहता है। और किशनगढ़ ऑलरेडी एक ऐसी इंडस्ट्री है मार्बल की जो वर्ल्ड वाइड मार्बल सप्लाई करता है। तो बिजनेस प्रोफाइल तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और अगर इस बिजनेस प्रोफाइल को ट्रांसपोर्टेशन जैसा तड़का मिल जाए, तो बात ही अलग हो जाएगी। बिल्कुल, बात ही अलग। आपका क्या कहना है निखिल जी? आप बताइए। बिल्कुल आपकी बात सही है। सर के भी विचार एक बार जान लेते हैं कि सर क्या जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, थोड़ा अगर अपन एयरपोर्ट की आज की दुनिया में देखो, एयरपोर्ट से आना जाना बहुत ईजी है।
तो इजी होने के कारण आम आदमी ये चाहता है कि मेरा समय ख़राब नहीं हो और मैं कनेक्टिविटी ऐसी मिले कि जहाँ से जल्दी आऊँ और जल्दी जाऊँ, मतलब लोगों के पास समय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपन बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे ग्रोथ का रीज़न कैसे होने वाला है। एयरपोर्ट तो सब जगह है, लेकिन यहाँ जैसे आप बात करते हो जयपुर में है, आपके किशनगढ़ में है और कोटा में है, राजस्थान में, और जोधपुर भी है। बाकी वो छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ होने की संभावना है, तो जैसे जैसे एयरपोर्ट डेवलप होता है तो वहाँ के 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ऑलरेडी जहाँ पे हो चुके डेवलप नियर बाय एयरपोर्ट की कॉलोनीज या एरिया की बात करें, वहाँ पे होटल्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एजुकेशन को लेके, तो जयपुर की बात करते हैं तो आप देख लो आज की तारीख में 20 किलोमीटर के दायरे में कितने रेटें हैं। आज कोटा में बन रहा है, लेकिन कोटा से पहले मैं अजमेर की बात कर रहा हूँ। हम जहाँ बैठे हैं तो ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है ना, तो 800 मीटर की दूरी पे, तो आप सोचो जयपुर में बात कर लो या इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट की बात करेंगे ना जी बिल्कुल, तो उसके 800 मीटर तो नहीं, आप 20-25 किलोमीटर की दूरी में आप बात कर लो कितने रेटें आज हैं। 1 का 10 हो जाएगा, 1 का 10। तो इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सा फंडा है। आप जहाँ पे एयरपोर्ट नया रनिंग हो रहा है, स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए तो वही चीज़ होती है कि जहाँ पे रनिंग हो रहा है और आने वाले टाइम में और ग्रोथ होने वाली वहाँ पे, तो वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, रह भी सकते हो और अपना इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चलिए आपने बहुत सही बात बताई, लेकिन आपने कई चीज़ें बीच में ऐसे बताई जैसे कि एक बजट इन्वेस्टर यहाँ पर आ सकता है। तो देखो, कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी होम बायर हो, सबसे पहले वो बजट ही देखता है, अपनी पॉकेट देखता है। जी जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किस रेंज वाले इन्वेस्टर किशनगढ़ में आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सर, और किस रेंज वाले इन्वेस्टर यहाँ पर उन अपॉर्चुनिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में रहने के लिए घर भी, अजमेर की जनता हो, किशनगढ़ की जनता हो, जो डेंस एरिया से थोड़ा सा खुले इलाके में या बरोबर अच्छी लो पॉल्यूशन इलाके में जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, मकान बना के रहना चाह रहे हो, तो किस रेंज में इन्वेस्टर आ सकते हैं या फिर किस रेंज में होम बायर्स अपना प्लॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा उसका एक आइडिया दीजिए जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये आइडिया लग सके कि हाँ ठीक है, मुझे कॉल करना चाहिए, मेरा बजट इतना है। यस, देखो और किस साइज के प्लॉट है, थोड़ा इसका भी आप आइडिया दीजिए। हाँ जी, मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे आप बता रहे हो कि मेरा बजट ही कम है या किसी भी कस्टमर का कम बजट है, तो जयपुर में जिस हिसाब से रेटें बढ़ रही है ना, तो वहाँ लेने की संभावनाएं बहुत कम है, बरोबर है, लेकिन आपको उसके लिए रेट वैसा ही चाहिए, आपकी ईएमआई उतनी ही लगेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा रेट होता है उतना ही आपको ईएमआई देना पड़ता है। लेकिन एक लो बजट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किशनगढ़ और अजमेर की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे ऐसी कॉलोनियाँ जयपुर में, तो वहाँ पे क्या है कि लोग घर बना के रह रहे हैं। उनका देखो, घर बनाना भी सपना होता है हर किसी का, तो बजट के अकॉर्डिंग आपको आज की तारीख में जयपुर छोड़ के आपको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। जो जिस सिटी का नाम ले रहा हूँ वो है किशनगढ़ और अजमेर, तो यहाँ पे आप आके अपना प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि एयरपोर्ट के आसपास इतने शानदार प्रोजेक्ट है अपने, जैसे बात करता हूँ तो एरो क्रिस्टल है जो अभी लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे प्लॉट साइज मिलेगा आपको 125 गज से लेके ऊपर 200-300 गज तक की अवेलेबिलिटी मिलेगी आपको। और पूरा प्रोजेक्ट लोनेबल है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो कहीं कोई आपको आंख बंद करके ले सकते हो। ये प्रोजेक्ट रहने वाला है आप जस्ट हाईवे के बगल में रहने वाला है और एयरपोर्ट से 800 मीटर की दूरी पे, तो क्यों नहीं यहाँ पे ग्रोथ होगी और यहाँ पे क्यों नहीं लेगा। एक छोटा सा नॉमिनल आपको बजट इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ और जी। मैं आपके पास किसी प्रोजेक्ट में, आपके किशनगढ़ के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या फिर कोई प्लॉट लेना चाहता हूँ और मुझे लोन से जाना है, तो एक बार मुझे उसका थोड़ा सा प्रोसेस बताइए कि कैसे बुकिंग करनी है, मुझे किसी प्रोजेक्ट की विजिट कैसे करनी है, क्या आगे का प्रोसेस रहेगा, जो मैं थोड़ा सा जी बिल्कुल संतोष प्राप्त हो सके, मुझे थोड़ा सा मैं सेटिस्फाइड हो सकूं कि हाँ ठीक है, प्रोसेस स्मूथ है और मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं किशनगढ़ से बाहर से भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा समय ना देते हुए भी मैं आसानी से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सर देखो, पहला तो आप देखो
ज़मीन का क्लियर टाइटल होना चाहिए। इसके लिए आप एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आप रेरा की साइट पे आप चेक कर सकते हैं कि ये एरो क्रिस्टल है या जो भी प्रोजेक्ट हम बताते हैं वो क्लियर है या नहीं है। उसके बाद लेने की बात है तो लेने में उसके बाद सोच सकते हैं कि यहाँ पे बैंक लोन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बैंक जैसे आपको बहुत सारे बैंक यहाँ पे लोन फैसिलिटी है, यहाँ पे HDFC शुरुआत के बहुत सारे बैंक है, HDFC के बाद भी बहुत सारे बैंक है, तो उनसे भी आप लोन ले सकते हो। और छोटा सा अमाउंट देके मतलब 1 लाख रुपए बुकिंग देके आप अपना प्लॉट बुक करा सकते हो। उसके बाद लोन का प्रोसेस होता है, फिर जैसे लोन होता है उसके बाद जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लिक करवा के हैं और फिर पट्टा अप्लाई हो जाता है। पट्टा आने के बाद पट्टा रिसेट हो जाता है। और अगर मान लीजिए मुझे आपका प्लॉट पसंद नहीं आया या फिर मुझे प्लॉट चेंज करना है तो Yes. मेरा बुकिंग अमाउंट जो है वो आप पूरा का पूरा वापस दे दोगे या फिर उसमें से कुछ परसेंटेज? देखो पहले मैं बात करता हूँ कि प्लॉट चेंज की बात करता हूँ। तो प्लॉट चेंज में क्या होगा, अगर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो आपका जो बता रहे हो ना कि मुझे पैसा मैं आपको दे दिया 1 लाख रुपए और मुझे रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डर बहुत ज़्यादा है क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है सर। बिल्कुल सही बात। तो आपका बिना 1 रुपये काटे रिफंडेबल होगा, वो भी 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका 100% बिना 1 रुपये काटे रिफंडेबल हो जाएगा। और बताएं। बहुत शानदार, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पूछा था कि किशनगढ़ में अभी आपके कितने प्रोजेक्ट हैं, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये जहाँ पर अभी आज हम बैठे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम तो एरो क्रिस्टल है जो मात्र 800 मीटर की डिस्टेंस पे है। हाँ जी। और कौन कौन से प्रोजेक्ट किशनगढ़ में चल रहे हैं? अजमेर की बात भी करेंगे आपके साथ, अजमेर के प्रोजेक्ट पे भी बिल्कुल। चलेंगे, वहाँ पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन किशनगढ़ की आप मुझे बताएं कि किशनगढ़ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एयरपोर्ट को देखते हुए, नियर बाय रेलवे स्टेशन को देखते हुए, हाईवेज को देखते हुए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है और कौन से कितने प्रोजेक्ट अपने चल रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दीजिए। और आगे आने वाले समय में क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट भी चल रहा है यहाँ पे आपके पास, उसके बारे में भी जानते मैं वही बता रहा हूँ सर आपको कि जैसे प्रोजेक्ट, एक तो प्रोजेक्ट ये है जिसमें हम आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये जिसका नाम है एरो क्रिस्टल। यह है एयरपोर्ट के लेफ्ट साइड में, और 2 प्रोजेक्ट हैं हमारे एयरपोर्ट के राइट साइड में। देखेंगे ना तो वहाँ आपको 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसका नाम है हैप्पी एरो सिटी एंड हैप्पी एरो सिटी फर्स्ट। ये जब आप जयपुर से आएंगे तो रमन जी अब आगे की जो किशनगढ़ की जानकारी है ना वो थोड़ा आप बताएं। हमारा ये प्रोजेक्ट तो एरो क्रिस्टल है, जो अगर आप जयपुर से आते हैं तो ये एयरपोर्ट जो मेन एयरपोर्ट है किशनगढ़ का, उससे थोड़ा सा 800 मीटर पहले पड़ता है। और अगर जो दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा था वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट भी है, वो प्रोजेक्ट हमारा क्लियर हो चुका है। उसमें कुछ प्लॉट्स बाकी हैं बिग साइजेस के। वो जो प्रोजेक्ट है हमारा वो एयरपोर्ट्स के बाद अजमेर की तरफ है, 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ऑन हाईवे प्रोजेक्ट, सेम वही ऑन हाईवे एंट्रेंस है उसकी। उसका नाम है हैप्पी एरो सिटी एंड हैप्पी एरो सिटी फर्स्ट। वो हमने 2 फेजेस में निकाला था। फर्स्ट फ्रंट फेजेस था वो सोल्ड आउट हो गया, देन हमने डिमांड के ऊपर नेक्स्ट फेज निकाला था, ऑलमोस्ट वो भी सोल्ड आउट है। और फिर भी आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। एक हमारा एक प्रोजेक्ट और था, जब हम जयपुर से किशनगढ़ की तरफ आते हैं तो उदयपुर हाईवे कनेक्ट होता है जो लेफ़्ट साइड में जाके है, जो भीलवाड़ा मुंबई की तरफ जा रहा है वो हाईवे। उस हाईवे पर उस मेन किशनगढ़ जो अजमेर NH48 से 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस पे सिलोरा नाम की एक जगह है जहाँ पे वो मेन एंड सिलोरा इंडस्ट्रियल एरिया, सिलोला इंडस्ट्रियल एरिया है जी। बिल्कुल। तो वो जो अपना मेन हाईवे से प्रोजेक्ट है वो 200-300 मीटर डिस्टेंस पे 100 फीट रोड से मेन एंट्रेंस है। उसका नाम है अंकुर धाम। बहुत ही बेस्ट एमिनिटीज़ के साथ है। जो भी एक किसी भी सोसाइटी के अंदर रहने के लिए जो एमिनिटीज़ इनिशियल होती है वो सब एमिनिटीज़ हम दे रहे हैं। टेम्पल से लेके वाटर सीवरेज, लाइट, पानी जो भी मिलने वाला है सब उसमें एमिनिटीज़ में इंक्लूड है। ये हमारे अभी राइट नाउ 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से 2 ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। रमन जी एक चीज़ और है कि यहाँ पे कमर्शियल कुछ मॉल भी मिलेगा जहाँ पे कस्टमर अपना वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आपके पास किशनगढ़ में ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी है जहाँ से रेंटल इनकम जल्दी से जनरेट किया जा सके, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी? मतलब आज की तारीख में हाँ आप ये कहना चाह रहे हो आज की तारीख में रेंटल इनकम आ जाए और जल्द से जल्द मेरा जो रेंटल इनकम है वहाँ से जनरेट हो सके, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में भी बताएं। प्लीज़ सर आप बताइए। देखो किशनगढ़ के अंदर मेन मार्केट है, बस स्टैंड के थोड़ा सा पास में है और हीरो का शोरूम है। लेकिन वन किशनगढ़ के नाम से ही हैप्पी ग्रुप का एक बहुत ज़बरदस्त 3 मंजिल का आपको एक कमर्शियल मॉल मिलने वाला है। अच्छा। तो आप वहाँ जाके अपना शॉप लेके ऑफिस के लिए, कमर्शियल के लिए, मतलब आपको बेसमेंट से लेके ग्राउंड फ्लोर,
फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक आपको ऑफिसेज के लिए या कमर्शियल किसी भी तरह का यूज़ अपना कर सकते हैं वहाँ पे। तो आज की तारीख वहाँ लेके और आपका रेंटल इनकम स्टार्ट हो सकता है और आप उसका विजिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। बहुत ही ऑन हाईवे का प्रोजेक्ट है, पार्किंग की भी सुविधा बहुत अच्छी है वहाँ पे। आपसे बातचीत करके ये निष्कर्ष तो निकलता है कि किशनगढ़ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आज की डेट में, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए भी और बिल्कुल। होम बायर्स के लिए भी। तो मुझे लगता है कि आज के लिए और इस वीडियो के लिए फ़िलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करी वो आपको एक सही डायरेक्शन देने में काफ़ी हेल्प करेगी कि किशनगढ़ में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, ख़ास तौर से रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं यहाँ पर, वो हाईवे के कनेक्शन में है, जो आपको एक बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन देने की पावर रखते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके इन प्रोजेक्ट की डिटेल ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपना विजिट सुनिश्चित कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट पसंद आएगा ये तो हमारी गारंटी है, लेकिन फिर भी आप विजिट सुनिश्चित करके अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, Thank you। धन्यवाद।